कहाँ हला मुन्ना सिखला तू हूँ गुन्ना, कहाँ हला मुन्ना बचपन में पढ़ला हले गुन्ना ना, कहाँ हला मुन्ना पढ़ला हले बचपन में गुन्ना, नाम ना बहुत लेकिन के पत्ता है मुन्ना, आइए जान लीजिए मुन्ना। ए मुन्ना गुन्ना पर चर्चा मुन्ना, तब ना बजेगा झुनझुन्ना। आइए बच्चों, देखिए बहुत से बच्चों को पता नहीं है, मेरे तरफ से सभी को जय हिंद। आइए बच्चों से तो आप जानते हैं भैया, गुण्य, गुणक और गुणनफल। अंग्रेजी में गुण्य को बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड, गुणक को बोलते हैं मल्टीप्लियर और गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट। और कुछ लोग को मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो इसके बारे में जानते हैं, और बहुत लोग पहले से भी जानते होंगे। सभी को धन्यवाद जानने के लिए, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो सीख लेंगे भैया, क्या दिक्कत है। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि जैसे भाग में नाम देते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी प्रकार गुना में भी नामकरण होता है मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने 3 गो पॉइंट लिखा हूं, बारी बारी से पहले पढ़ता हूं। जिस राशि को गुना करते हैं उसे गुण्य कहते हैं। हाँ भैया, जिस राशि को गुना करते हैं उसे गुण्य कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। और दूसरा, जिस राशि द्वारा गुना करते हैं, जिस राशि द्वारा गुना करते हैं उसे गुणक कहते हैं। और तीसरा पॉइंट मेरे भाई, गुना करने से जो राशि मिलता है उसे गुणनफल कहती है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे चेला, मेरा काम हो जाएगा फटाफट आसान। अब समझिए, जैसे कहने का मतलब कि मेरा शादी होगा किसी लड़की से, ठीक है। अब लड़की वाला आया मेरे घर, शादी किया। अब कुछ देखे, लड़की के भी नाम है, मेरा भी नाम है, अब दोनों के नाम से तो शादी हो गया है ना, फलनी कुमारी फलना कुमार। अब 2 साल के बाद 3 साल के बाद एगो जन्म लेगा मुनमुन्ना झुनझुन्ना, उसका भी नामकरण जरूरी है। उसी प्रकार उस बच्चा के माता पिता को भी नाम जानना जरूरी है। अब समझिएगा एग्जांपल, एक संख्या है 4, एक संख्या है 3, और दोनों को गुना कराने से एक नया संख्या प्राप्त होगा चेला। तो 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12, तो नया संख्या मिलेगा। इसको तो हम लोग जानते हैं सर, किसको तो गुणन फल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणनफल। जो बच्चा नया जन्म लेगा उसको तो गुणनफल ना कहते, 2 संख्या में गुना करने से जो मिलता है उसी को गुणनफल कहते हैं, है ना। जो 2 गो से फल मिल गया, फल फल गुना के रूप से जो फल मिला उसी को गुणनफल कहेंगे। अब समझिए, जिस राशि को गुना करते हैं तो 4 को गुना कर रहे हैं तो उसको गुण्य कहेंगे, 4 को यहां पे चेला जी गुण्य कहेंगे, मल्टीप्लिकेंड। और किसके द्वारा गुना किया जा रहा है तो 3 के द्वारा, 3 के द्वारा, तो 3 को बचवा हम कोची कहेंगे? गुणक कहेंगे, गुणक कहेंगे। देखिए जिस राशि को गुना करेंगे तो 4 को गुना कर रहे हैं किसके द्वारा? तो 3 के द्वारा, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुणक, ऊपरे वाला को गुण्य बोलेंगे। और दोनों से गुना करके राशि मिलेगा उसको गुणनफल कहेंगे। अब यहां समझिए, इसका मतलब कि 4 + 4 3 बार हो रहा होगा, ऐसे 4 + 4 + 4, है ना। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 4 × 3, तो 4 × 3 = 12 मिल जाता है चेला। यानी कि पीछे भी मैंने बात किया था कि गुना का अर्थ होता है किसी संख्या को, एक संख्या को बार बार जोड़ने से बचना। तो समझ गए ना। अब समझिए, यहां कहने का मतलब कि 12 से 5 में गुना कर रहे हैं तो जिस राशि को गुना करते हैं उसको बोलते हैं कौची? गुण्य। किसको में कर रहे हैं? किसके द्वारा? तो 5 के द्वारा गुना हो रहा है ना, इसमें 5 के द्वारा, तो इसको बोलेंगे कौची? गुणक। और दोनों से गुना कीजिए तो 12 × 5 = 60, इसको कहेंगे चेला कौची? गुणनफल। कौची कहेंगे? गुणनफल। अब देखिए, गुण्य और गुणक चेंज हो सकता है लेकिन गुणनफल चेंज नहीं होगा, गुणनफल चेंज नहीं होगा। देख लीजिए कैसे। देखिए 12 आ गया नीचे और 5 चल गया ऊपर, तो ऊपरे वाला को कहेंगे, अब नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि 5 को कहेंगे कौची? गुण्य, और 12 को जो गुणक बना था इसको बोलेंगे अब हम लोग कौची? यहां पे कहेंगे गुणक। कौची कहेंगे? गुणक। 12 बना था गुण्य, से बन गया गुण्य, और 5 बना था गुणक, और 5 बन गया कौची? गुण्य। नाम चेंज हुआ ना,
ये वाला नाम ना चेंज हुआ। 12 था गुण, तब 12 बन गया कुछ गुणक, और 5 था गुणक से बन गया कुछ गुण्य। तो गुणक और गुण्य चेंज हो सकते हैं, लेकिन गुणनफल कभी चेंज होने वाला। देखिए 5 से 12 में गुणा कीजिएगा तैयो तो 60 ना आएगा भैया, इसी को बोलेंगे गुणनफल। कोची कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे, इसको कोची कहेंगे तो मल्टीप्लिकेंड कहेंगे, इसको मल्टीप्लियर कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मैंने बेसिक जानकारी आपको दे चुका हूं। ठीक है मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं ना झुनझुन्ना। आइए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जाइएगा बच्चे, और जो बड़े भैया देख रहे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए भैया। मैं आपसे ही तो सपोर्ट चाहता हूं ना कि वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करने में तो पैसा नहीं लगता है, तो शेयर कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेगा नए साथ के अंदाज में। सभी को धन्यवाद।